अरे दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। इतने दिनों की क्लास के बाद आज फिर हम आप लोगों की क्लास के लिए आज हाजिर हुए हैं। तो इस हाजिरी का सबूत देते हुए आज की इस प्रश्नावली में 9th क्लास के अध्याय 2 प्रश्नावली 1 पॉइंट मतलब कि 2.5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल आज करेंगे। आज की इस क्लास में हम चलिए इस कुछ प्रश्नावली को हम देखकर इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 14 तक तो हमने पिछली क्लास में बता दिया था और आज की इस वीडियो में बात करेंगे 15 नंबर की। तो 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। मतलब इसे हल करना है, इसके क्षेत्रफलों को निकालना है। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, इनकी लंबाई को निकालना है। ये क्या हो गया, लंबाई हो गया, और चौड़ाई को निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। अच्छी तरीके से किताब लेके बैठिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए, और समझ में आने के बाद कॉपी में इसे नोट कीजिए। तो चलिए 15 नंबर का ये नंबर हमने यहाँ सवाल लिख लिया है, तो इसे हल करते हैं अच्छी तरीके से। तो हल कैसे किया जाए, इसको हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे। किस तरीके से बनेगा, गुणनखंड विधि से। तो देखिए पहले 25a² माइनस 35a प्लस 12 इस तरह दिया हुआ है। तो यहाँ इसी तरह हम लिख लेंगे 25a² प्लस, इस दोनों को गुना करेंगे 25 और 12 को, तो 300 आएगा। कितना आएगा, 300 आएगा। ठीक है, 25 को 12 से जब गुना करेंगे 300 आएगा। तो हमें भी दो अंकों को गुना करके 300 पुराना है। तो 300 कैसे पुरेगा, तो 20a प्लस, फिर यहाँ क्या है प्लस 15a, यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। अब देखिए कैसे माइनस होगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा, एकदम बुद्धि लगा दिमाग लगा के कि यहाँ 20 है, यहाँ माइनस प्लस हो गया। 20 और 15 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 35 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 35 होगा। तो 20 बड़ा या 15 बड़ा, तो 20 बड़ा। तो 20 के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ लिखा चला गया। ठीक है, जब इन दोनों को भी गुना करेंगे तो 300, इन दोनों के गुना करने पर 25 गुना 12 बराबर 20 गुना 15, 25 गुना 12 और 20 गुना 15, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 300 होगा। ठीक है, 300 आना है, कैसियो आए, लेकिन आएगा। ठीक है, अब इसको आगे कैसे बनाएंगे देखिए। तो यहाँ दिया हुआ है कि 5a, देखिए एकदम ध्यान से समझिए, एकदम एक ठो भी पॉइंट नहीं छोड़ने देंगे, एक को पॉइंट नहीं छूटेगा बउआ, समझे। तो 5 को जब 5 से गुना करेंगे तो 5m 25 हो गया। 25a² अब कैसे आएगा, यहाँ से आएगा। 5a इधर, 5m 25, a यहाँ a² हो गया, माइनस यहाँ है तो माइनस यहाँ लिख दिए। अब 5 को किससे गुना करेंगे, जो 20 आएगा। 5 चौके 20, a है तो यहाँ a लिखा गया, माइनस। अब जो यहाँ लिखा हुआ है इसको भी इसी तरह हम इधर उतार देंगे। 5a माइनस 4, सेम टू सेम। अब यहाँ देखिए 15 लाना है, तो कैसे होगा, 3 5 15a आ गया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लिखा चला गया। अब माइनस इधर क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 चौके 12 यहाँ हो गया। एकदम अच्छी तरीके से समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसे बढ़ते हैं आगे। 5a माइनस 3 बराबर 0, फिर यहाँ क्या है, 5a माइनस 4 बराबर 0। तो 5a को पहले इधर रहने देंगे, इधर माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा। a बराबर 3/5, ये हो गया। ठीक है, फिर इधर है 5a माइनस 4 बराबर 0, इस तरह ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। a बराबर 4/5। आपका आंसर कहाँ पे आ गया, यहाँ। ये लंबाई गुना ये लंबाई हो गया, यहाँ लंबाई ये हो गया, लंबाई ज़्यादा होता है। 5a बराबर 4 हो गया, ये लंबाई, और ये चौड़ाई हो गया, ये क्या है, a है। इस तरह ये नंबर क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नंबर b की तरफ। देखिए b में कह रहा है कि क्षेत्रफल 35a² प्लस 13y माइनस 12। चलिए इसको एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे सवाल को। देखिए
चलिए प्रश्न नंबर बी को हम हल करते हैं बेहतरीन तरीके से। 35y का स्क्वायर, तो 35y का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे हम इसको जोड़ करके और गुना करके, दोनों तरीके से हमें लाना है। तो दोनों तरीके से हम कैसे लाएंगे, तो 28y माइनस 15y, जब 28 में 15 घटाएंगे तो 13 आएगा। इन दोनों में बड़ा कौन, 28, 28 का क्या प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को जब गुना करेंगे, 35 और 12 को जब गुना करेंगे, ठीक है, तो 35 को जब 12 से गुना करेंगे तो 350, 35 दूनी 70, 420 आएगा। फिर इसको भी 28 को 15 से गुना करेंगे तो 420 आएगा, ठीक है, नहीं समझे। 35 गुना 12 बराबर 28 गुना 15, ये दोनों आएगा 470, ये भी 470 नहीं 420 आएगा, तो ये भी 420 आएगा, ठीक है। इस तरह से ये बनेगा। 15y हो गया, फिर यहाँ माइनस 12 है तो यहाँ 12 लिख करके शून्य लिख दिया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको तोड़ेंगे आगे, तो तोड़ेंगे कैसे देखिए, तो यहाँ 7 है तो 7y, तो यहाँ 35 आना चाहिए, तो 5y से गुना कर देंगे इसको, तो 7 बचे 35 हो गया, y एक ठो यहाँ 2 ठो गया, y पे स्क्वायर प्लस 28 है तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, y है, यहाँ y रहने देंगे इसको, फिर यहाँ माइनस, इसको सेम टू सेम फोटो कॉपी उतारेंगे इधर। यहाँ 5y प्लस 4, इठो y है इठो 4 है, ठीक है। अब यहाँ 15 है तो यहाँ 15 कैसे लेंगे, 3 बचे 15y, यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अलग अलग है, क्या होगा, माइनस हो गया, यहाँ 3 चौके 12, तो 7y क्या आया आंसर मेरा, -3 बराबर 0, फिर आया क्या, फिर यहाँ 0, फिर 5y प्लस 4 बराबर 0, इस तरह आया। तो हमारा जवाब का क्या आया, लंबाई और चौड़ाई क्या आया, लंबाई चौड़ाई यहाँ पर आ गया मेरा कि लंबाई 7y माइनस 3 हो गया और चौड़ाई 5y प्लस 4 हो गया। इस तरह 15 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। पढ़ते हैं नंबर 16 की तरफ, ठीक है। तो 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि घनाभों यानी क्यूबिट्स जिसके आयतन नीचे दिए हुए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हैं। व्यंजक यानी कि आयतन दिया हुआ है, ठीक है, हमें इनके घनाभों का संभव व्यंजक निकालना है। क्या निकालना है, संभव व्यंजक, ठीक है। तो चलिए इसको हम बेहतरीन तरीके से हल करके आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो 16 नंबर में हम पहले इसे देखेंगे कि 16 नंबर सवाल समझने से पहले हम पहले इसके घनाभ हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए हमें इसके फॉर्मूले को पहले फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्मूले के पीछे 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 भागना पड़ेगा, पीछे पीछे भागना पड़ेगा उसके। तो चलिए इसके पीछे आते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई क्या होता है इस डब्बे से समझिए आप, ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अभी एक और फॉर्मूला दे करके बताएंगे, एग्जांपल दे के समझाएंगे, पहले इसे समझिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, लंबाई, कितना लंबा है, ठीक है, कितना लंबा है। और ये क्या हो गया, कितना ऊंचा है, क्या है, ऊंचा है। और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई ये कितना चौड़ा है, नहीं समझे। चलिए इसको अच्छे से समझाते हैं। इसको हमने कर दिया खड़ा, ठीक है, इसको कर दिया खड़ा, ठीक है। जब हमने इसको कर दिया यहाँ खड़ा, तो हमें पहले लंबाई निकालना है। तो लंबाई क्या हो गया, ये कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए चौड़ाई, ये कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा है, इतना चौड़ा है, क्या है, चौड़ा है। अब ऊंचाई क्या होता है, तो ऊंचाई देखिएगा, ऊंचाई एक और दिख रहा है आपको, किनार, ये किनार, ये इतना सा किनार, ये इसी को कहते हैं ऊंचाई। ये ऊंचाई कितना ऊंचा है, ज़मीन पे इसको रख दिए, ठीक है, इस तरह से रख दिए। तो ये ज़मीन से ये वाला ये कितना ऊंचा है। अब इसे समझिए, ये कितना है, कितना ऊंचा है, मतलब कि ज़मीन से कितना ऊपर है, उसी को ऊंचाई कहेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में कह रहा है कि 3x² -12x -12x।
तो चलिए इसको तोड़ेंगे पहले अच्छी तरीके से। तो 3x गुना x फिर गुना x माइनस 4, इसको कैसे हल करना है, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। ठीक है, चलिए इसको आसान तरीके से हल करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एकदम आसान सा ध्यान देंगे, बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 3x पे स्क्वायर है, तो 3x को 3 से गुना करेंगे, 3x को x से गुना करें, क्या हो गया 3x स्क्वायर, फिर इसको 12x है। ठीक है, तो 3 के 12, यहाँ ये नहीं होगा, सीधा सीधा होगा 3 गुना x, 3x पे स्क्वायर गुना, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या माइनस है, तो 3 चौके 12, यहाँ क्या है x है, x लिख दिए। अब देखिए कि लंबाई क्या होगा मेरा 3x होगा, क्या होगा 3x होगा, चौड़ाई क्या होगा x होगा, क्या होगा x होगा, और ऊंचाई मेरा क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा x माइनस 4 होगा, ये 4 होगा। ठीक है, तो एक नंबर क्लियर हुआ। इसको फिर से समझिए, कैसे समझिएगा कि 3x पे स्क्वायर माइनस 12x, ये क्या हो गया 3x क्या हो गया लंबाई हो गया, ये क्या हो गया लंबाई हो गया, और चौड़ाई क्या हुआ, तो चौड़ाई मेरा x हो गया। ठीक है, और ऊंचाई क्या हो गया x माइनस 4, दोनों होगा, एक x यहाँ भी लिख देंगे, इसलिए कि हम पहले समझ नहीं पा रहे थे, तो आपको अच्छे समझाते हैं कि लंबाई ये हो गया मेरा, ये लंबाई हो गया, और ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया 3x और ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, और फिर ऊंचाई क्या हुआ, तो ऊंचाई x माइनस 4 हुआ। ठीक है, इन दोनों को फिर मिला देंगे, यहाँ x कॉमन रखा गया यहाँ। ठीक है, तो इस तरह एक नंबर क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ आसान तरीके से। तो अब देखिए 16 नंबर का 2, तो 16 नंबर 1 समझ में आ गया, अब 16 नंबर 2 बढ़ते हैं। तो 16 नंबर के 2 में दिया हुआ है कि 12 के वाई पर स्क्वायर माइनस 6 के वाई माइनस 20 के। तो यहाँ 6 में सवाल मतलब यहाँ किताब में थोड़ा सा मिस टाइम किया हुआ है, मिस प्रिंट है कि 6 के नहीं होगा, 6 के होगा तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसको सुधार करके आप 8 कर लें, 8 के वाई कर ले, क्या कर ले 8 के वाई, इसको 8 के वाई बना ले इस तरह से। चलिए लंबाई गुना चौड़ाई निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई निकालते हैं। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कि 4 को हम 4 के वाई गुणनखंड उसी ठीक उसी तरह से पूरे सब गुणनखंड विधि की तरीके से ही बनेगा, तो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो 4 तिया 12 के वाई पर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ के तो दिया हुआ है, ठीक है वाई पे स्क्वायर है, क्या है ये वाई पे स्क्वायर, के पे नहीं है, वाई पे स्क्वायर। फिर प्लस है तो 2 वाई लिखेंगे, यहाँ 2 वाई नहीं लिखेंगे, तो 4 4 दूनी 8 हो गया, के यहाँ वाई यहाँ, तो के यहाँ वाई यहाँ हो गया। ठीक है, फिर माइनस है तो 4 पंचे 20 के यहाँ 5 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 5, देखिए कि 4 पंचे 20 हो गया, के है तो यहाँ के यहाँ आ गया अपने से। ठीक है, तो अब देखिए कि जब यहाँ 4 के 3 वाई प्लस 2 वाई माइनस 5 जब आ गया, तो इसको हम और अलग तरीके से बनाएंगे। चलिए इसको हम रहने देंगे, इसको हम गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे, इस अंदर वाले को हम गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं कैसे, तो 4 के तो 4 के रहने देंगे, अंदर में है तो अंदर में, तो 3 वाई है, तो वाई से जब हम इसको 3 से गुना करेंगे 3, फिर क्या होगा यहाँ प्लस, फिर 5 वाई। ठीक है, 5 वाई जब होगा यहाँ 3 वाई पे स्क्वायर हो गया, तो 3 वाई पे स्क्वायर हम यहाँ जब लिखेंगे इसको 3 पचे 15 वाई पे स्क्वायर, क्या हुआ यहाँ 15 वाई पे स्क्वायर हुआ, 15 वाई पे स्क्वायर। तो हमें 15 वाई पे स्क्वायर लाना है, कैसे लाएंगे, तो देखिए इधर कि हमें क्या चाहिए, बड़े में 2 वाई चाहिए। ठीक है, तो 5 तिया 15, ठीक 5 वाई प्लस यहाँ क्या होगा माइनस होगा, कैसे माइनस होगा चलिए आपको हम बताते हैं। तो 5 रुपये में 3 रुपये खाएँ 2 रुपये बचेगा, तो बड़ा कौन 5, 5 क्या फिर 2 क्या है प्लस है, तो प्लस हमें बड़े में रखना है, तो बड़े में 5 में हमने यहाँ रख दिया, फिर -5
इस तरह से हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 बाहर जाएगा, ठीक है, 3 बाहर नहीं करना है हमें, y बाहर करेंगे, ठीक है, 3y अंदर रखेंगे, 3y प्लस फिर 5 रखेंगे, ठीक है। तो y को y गुना y पे स्क्वायर 3 है तो 3 यहाँ लिख दिए, फिर प्लस प्लस लिख दिए, y पंचे 5y, फिर यहाँ -3 रहेगा इधर। तो फोटो कॉपी हम इसको इधर उतार देंगे, तो 3y प्लस, यहाँ y छूट गया, 3y प्लस 5 है तो माइनस माइनस प्लस माइनस यहाँ हो गया, ठीक है, माइनस की माइनस हो गया, 3 3 9 हो, यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 होगा। कैसे होगा देखिए, माइनस से क्या, माइनस 1 3 3y हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 5 5 हो गया इस तरह, फिर y माइनस 1 बराबर 0, 3y प्लस 5 बराबर 0, तो y बराबर क्या हुआ, 1 आया। और इसमें क्या आया, 3y बराबर -5, y बराबर -5/3। तो आपका आंसर कहाँ पे आ गया, देखिएगा ज़रा सा कि ये वाले लाइन में आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला आपका आयतन, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या आया, इस तरह से आया। तो एक और चीज़ छूटा है, देखिएगा, 4 के हुआ नहीं छूटलो है, 4 के हुआ, एक ठो ईट हो गया, एक ठो ई हुआ, एक ठो ई हुआ, तीसरा ई हुआ। तो लंबाई इसे मानेंगे, चौड़ाई इसे मानेंगे, ऊंचाई इसे मानेंगे। चलिए इसे लिख करके आपको हम बताते हैं। तो लंबाई क्या आया था, 4 के, ऊंचाई क्या आया था, चौड़ाई है ना, चौड़ाई आया था 3y प्लस 5, और ऊंचाई क्या आया था, y -1। इस तरह सवाल नंबर 16 कंप्लीट हो गया। और अध्याय 2 यानी कि बहुपद वाला अध्याय भी हम कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति तीसरे अध्याय की तरफ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्यारे दोस्तों। तो अगली क्लास में हम अध्याय 3 को स्टार्ट करेंगे और आप लोग अच्छी तरीके से जुड़ करके पढ़ाई करते रहिएगा, मन लगा के। हम जानते हैं कि आप लोग घर में अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं और आप लोग ज़ोरदार मेहनत करेंगे, ठीक है। पुल पे चढ़ने के लिए ना तो दूर से तेज़ साइकिल चलाना पड़ता है, ठीक है। दूर से ही सब जब तेज़ साइकिल चलाएंगे, देखिए यहाँ ये पहाड़ है, ठीक है, ये रोड है। आप अचानक यहाँ से धीरे धीरे अचानक से यहाँ से चढ़ेंगे ना तो नहीं चढ़ पाएंगे, ठीक है, यहाँ से नहीं चढ़ पाएंगे। क्यों नहीं चढ़ पाएंगे, कि आपको प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस है एक तरीके से, वो भी कहेंगे कि प्रैक्टिस रहनी चाहिए अचानक से चढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से चढ़ने, यहाँ से आए धीरे धीरे, ठीक है, यहाँ से अगर आप चढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चढ़ तो जाएंगे, बहुत ज़ोर लगाएंगे चढ़ जाएंगे, ठीक है। CBSE बोर्ड मतलब अंग्रेजी स्कूल वाला क्या करता है, उसको किताब दीजिएगा ना तो उस साल भर पढ़ेगा, ठीक है। और NCERT बिहार सरकारी स्कूल वाला किताब दीजिएगा ना, ठीक है, बोलेगा उसको कल इम्तिहान है तो रात भर में पढ़ लेगा, रातों भर पढ़ेगा वो। जिस दिन एग्ज़ाम है साल भर नहीं पढ़ेगा, कल एग्ज़ाम है ना तो वो रात को पढ़ेगा, एकदम पूरा किताब ये ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहीं से धीरे 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 यहीं से मेहनत करना। और यहाँ जब लास्ट आएंगे जरा सा मेहनत करेंगे, ऊपर तड़प जाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, निर्देशांक ज्यामिति के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।